Hello, friends. Greetings to all of you. This is Pratiksha Avasthi, and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, friends, I hope you all are doing well. काफ़ी सही होंगे आप सब. And how's everything is going? कैसा चल रहा है सब कुछ? एंड टाइम टू टाइम आई होप कि आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट माई लास्ट वीडियो कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, तो वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में. यस. सो अगर मैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूं, तो ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. कभी कभी क्या होता है, लाइक इंडिविजुअल कोई भी बैरियर है उसको क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बैरियर्स हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. हो सकता है उसमें कोई भी एक बैरियर्स को पूछ दिया जाए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, आंसर्स लिखना होता है. सो लाइक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यूनिट 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं. इवन अगर आप लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी चेक करेंगे, देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में से एक क्वेश्चन मोस्टली रहता ही है. बट अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्टली क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि लाइक आप इससे क्या समझते हैं. पहला क्वेश्चन रहेगा आपका your definition of barriers of effective communication. Second question आपका रहता है what are the barriers of effective communication. What are the barriers of effective communication. तो मोस्टली वो ऐसे ही क्वेश्चंस अराइज करते हैं. अब इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे आंसर्स दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस कितने मार्क्स का पूछा गया है. इफ़ अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 4 या 5 मार्क्स का है, उसके बेसिस पे आप लिखेंगे. आप नॉर्मली डेफिनेशन लिखेंगे वेरियर्स होता क्या है, एंड एग्जाम्पल में आप 2-3 वेरियर्स को एक्सप्लेन करेंगे. इफ़ अगर आपका क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स का है, जो कि इनका एक स्ट्रक्चर रहता है किस तरीके से वो क्वेश्चंस अराइज करते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, वेरियर्स से आप क्या समझते हैं, यू हैव टू राइट दिस, एंड उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ वेरियर्स होती है, एंड उनको आप डीपली एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑफ द क्वेश्चंस पेपर. सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या, एंड क्या क्या वेरियर्स होती हैं जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मैं एक वेरियर का एक एरर, एक नॉइस का काम करती हैं, जो कि आपकी स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है. सो हम अपने फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट दी वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आखिर है क्या. सो वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, बट मोस्टली हमने नॉर्मल एक ओवरव्यू लिया है इस पे कि लाइक वेरियर्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है कि व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद समवन, जब हम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और उस कम्युनिकेशन को एक प्रॉपरली हम रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाते, अपने मैसेज को अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो इसमें इंक्लूड रहता है, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, वो चीज़ क्या है, वेरियर्स एक तरीके से कहलाती है. सो अगर मैं वेरियर्स की डेफिनेशन की बात करूं, तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ वेरियर्स आर द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन ऑफ वेरियर्स क्या है, ये डिफिकल्टीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, विच डिस्टॉर्ट मतलब आपके मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ के रख देना, द मैसेज बीइंग प्रॉपरली अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर. क्या वो मैसेज प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ है रिसीवर को या नहीं, जो आप मैसेज देना चाहते थे, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते थे,
जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटिव था, वो आपके रिसीवर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो वेरियर्स क्या है? डिस्टॉर्ट का मतलब हो गया कि उसने उस मैसेज को पहुंचाने, जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने रिसीवर तक, उसने उस मैसेज में कुछ चीज़ें, वेरियर्स का रोल प्ले ऑलरेडी कर चुका है। कि क्या हो चुका है? मैसेज प्रॉपरली सेंड हुआ ही नहीं है। रिसीवर का जो फीडबैक आया है, जो इसने फीडबैक दिया है सेंडर को, जो सेंडर इसको पहुंचाना चाहता था, वो उस तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो है, दीज बैरियर्स कैन बी एट एनी स्टेज। अब ये जो बैरियर्स हैं वो किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द सेंडर, इकोडिंग, देन हमने डिस्कस किया था मैसेज, फिर हमने चैनल्स को डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द रिसीवर, देन डिकोडिंग, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द फीडबैक प्रोसेस एंड द नॉइज। तो हो सकता है कि जो ये बैरियर है वो आपके स्टार्टिंग, जो कम्युनिकेटर है, आपका सेंडर है, वहाँ से ही अराइज होना स्टार्ट हो जाए। मे भी हो सकता है चैनल के थ्रू जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो बैरियर है आपका। मे भी हो सकता है बीच में जो नॉइज़ हो रही है, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल, फिजिकल नॉइज़ जो है आपकी, एंड फिजियोलॉजिकल नॉइज़ है, वो क्रिएट कर रही हैं बैरियर। डिकोडिंग के बेसिस पे वो इतना प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो बैरियर क्या है? किसी भी स्टेज पे आ सकती है, स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एंड प्रिवेंटिंग द रिसीवर फ्रॉम एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग द इंटेंडेड मैसेज। जो क्या होता है कि वो प्रॉपरली मैसेज को फिर नहीं समझ पा रहा है। ये सेकेंड पॉइंट था हमारा। नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, अभी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। दीज बैरियर्स कैन इंक्लूड, क्या क्या बैरियर्स इंक्लूड हो सकती हैं? दैट इज योर लैंग्वेज डिफरेंसेस। हो सकता है कि आप जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले को वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? लैंग्वेज बैरियर हो गया। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपके सिंबल्स, जेस्चर्स टोटली डिफरेंट हैं, एंड वो जो पर्सन है, जो आपका रिसीवर है, वो आपके कल्चर से नोन ही नहीं है। जो आप उसको मैसेज देना चाहते हैं वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप कह कुछ और रहे हैं, वो समझ कुछ और रहा है। तो भी ये भी क्या एक बैरियर का काम है, बिकॉज डिफरेंट पीपल्स बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सोसाइटी, रिलीजन एंड ऑल, तो उनके बिहेव करने के तरीके भी टोटली डिफरेंट होते हैं। तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिजिकल डिस्ट्रक्शंस, अगर आपको याद होगा तो हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इसको डिस्कस किया था। देन इज योर इमोशनल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके बैरियर्स में, एंड इवन द वे आ मैसेज इज प्रेजेंटेड, और जिस तरीके से मैसेज को प्रेजेंट किया गया है टूवर्ड्स द रिसीवर, वो किस तरीके से इफेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है, वो मेन मोटिव एक रोल प्ले करता है कि आपने जो मैसेज दिया है वो कितना इफेक्टिवली सेंड किया है, प्रॉपर टूल्स आपने अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, आप जो मैसेज को प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रॉपर क्लियर है या नहीं है, सामने वाला जब उसको इनकम्प्लीट मैसेज तो नहीं है कि सामने वाला जब उसको रीड आउट करे तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। तो ये क्या है? सारे वेरियर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया? नॉर्मली कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में जो वेरियर्स आती हैं, जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, तोड़ के रख देता है, वो एक तरीके से वेरियर कहलाता है। सेकेंड, वी हैव डिस्कस अबाउट कि वेरियर्स किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस पे किसी भी स्टेज पे वेरियर्स अपने रोल्स को प्ले कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स कि व्हाट टाइप ऑफ वेरियर्स वी कैन इफेक्ट, कौन कौन से वेरियर्स है जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट इज लैंग्वेज वेरियर्स वी हैव डिस्कस, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, फिजिकल डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड इवन द वे अ मैसेज इज प्रेजेंटेड, जिस तरीके से आपने मैसेज को प्रेजेंट किया है, ये भी एक तरीके से बैरियर का रोल प्ले करता है। सो नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल 12 बैरियर्स। आज हम 12 बैरियर्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस का जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो बैरियर्स जो अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये जो टोटल 12 बैरियर्स हैं वो किस तरीके से एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का।
सो आई हैव डिवाइडेड ऑल द वेरियर्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सारे वेरियर्स को डिवाइड कर दिया है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, अगर वो सेपरेट किसी भी वेरियर्स को पूछते हैं, तो आई थिंक मैंने जितने वेरियर्स यहाँ कवर किए हैं इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट वेरियर्स हैं मैंने सारे इस स्ट्रक्चर में कवर कर दिए हैं। और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दिस ऑल वेरियर्स। तो पहला वी विल डिस्कस अबाउट दी सिमेंटिक वेरियर्स, देन साइकोलॉजिकल वेरियर। अगर आपको याद होगा तो साइकोलॉजिकल वेरियर हमने अपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था, दैट इज नॉइस के पार्ट में हमें डिस्कस किया था। हमने साइकोलॉजिकल वेरियर को डिस्कस किया था, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजिकल वेरियर भी हमने डिस्कस किया था, एंड इवन वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल वेरियर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड अगेन हम यहाँ पे सेम चीज़ डिस्कस करेंगे। सो सिमेंटिक वेरियर्स, साइकोलॉजिकल वेरियर्स वी विल डिस्कस अबाउट। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर वी विल डिस्कस अबाउट कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। देन फिजिकल वेरियर्स वी विल डिस्कस अबाउट, कल्चरल वेरियर्स वी विल डिस्कस अबाउट, जेंडर वेरियर्स वी विल डिस्कस अबाउट, फिजियोलॉजिकल वेरियर, परसेप्चुअल वेरियर वी विल डिस्कस अबाउट, इमोशनल वेरियर, इंटरपर्सनल वेरियर, लैंग्वेज वेरियर एंड दी पर्सनल वेरियर। अब अगर मैं यहाँ पे सिमेंटिक वेरियर की बात करूँ और मैं यहाँ पे लैंग्वेज वेरियर की बात करूँ, तो ये काफ़ी हद तक सेम होते हैं। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज वेरियर, तो आप लैंग्वेज वेरियर को सिमेंटिक वेरियर भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट मैंने इसको सेपरेट यहाँ पे डिवाइड किया है सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक क्लियरिटी आ सके। सो लैंग्वेज वेरियर और सिमेंटिक वेरियर अगर आता है, अगर मोस्टली लैंग्वेज वेरियर बोला तो इजी लैंग्वेज से आप काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। इफ़ अगर क्वेश्चन आया सिमेंटिक वेरियर क्या होता है, तो देन ऑल्सो यू हैव टू राइट अबाउट द लैंग्वेज वेरियर। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे स्ट्रक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट वेरियर, दैट इज सिमेंटिक वेरियर। तो सिमेंटिक वेरियर होता क्या है? सिमेंटिक वेरियर को हम लैंग्वेज वेरियर भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज यूज ऑफ इनएडिक्वेट वर्ड्स। जब आप वर्ड्स कोई डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट होती हैं, तो ये क्या आ जाता है, एक वेरियर का रोल प्ले करता है। लाइक नॉट यूजिंग क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। अगर आप क्लियर लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो मैसेज है वो क्लियर ही नहीं है, आपने प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है, सामने वाले पर्सन को वो अंडरस्टूड ही नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, एक वेरियर का रोल प्ले कर रहा है। देन डिफरेंस इन परसेप्शंस, इंडिविजुअल में इंटरप्रेट वर्ड्स और सिंबल्स डिफरेंटली लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल कि जो एक ही मीनिंग्स के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो अगर आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है जिसका कोई प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है बट उसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट निकल के आ रही है, बट जो पर्सन है उसने क्या किया है, वेट, बट क्या हुआ, जो परसेप्शंस हैं इंडिविजुअल पर्सन के, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको समझ लिया। उन्होंने सोचा कि मे बी हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग ये है, बट वो जो आपका सेंडर है वो समझाना आपको कुछ और चाह रहा था। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, क्योंकि उसी वर्ड की जो मीनिंग है वो सेम ही हो गए। सो दैट्स वाई क्या हो गया कि परसेप्शन एक तरीके से वेरियर का रोल प्ले कर दिया। उस जगह वो पर्सन भी ठीक है एंड रिसीवर जो है वो भी ठीक है, इवन जो सेंडर है वो भी अपनी जगह ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मीनिंग, उस वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है, बट उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ लिया। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल में इंटरप्रिएट वर्ड्स और सिंबल्स डिफरेंटली लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई।
नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या और इंक्लूड हो सकता है, दैट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आपने जो मैसेज को एक्सप्रेस किया है, जो भेजा है, वो आपने प्रॉपरली सेंड नहीं किया है। सेकेंड थिंग, सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग, सिंबल्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं बट उसकी जो मीनिंग है वो कुछ और ही निकल के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ एंड मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को अपना लेफ्ट हैंड उठाना है, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं उठा राइट हैंड बोल रही हूँ लेफ्ट पर उठा रही हूँ राइट। तो एक तरीके से क्या है, मेरा बोल, मैं जो बोल रही हूँ बट वो जो मेरे सिंबल्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। फिर फॉल्टी ट्रांसलेशंस, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें एरर्स प्रॉब्लम बहुत हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो ये एक तरीके से वेरियर्स का रोल प्ले करेंगे। देन टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स वो हो जाते हैं कि कभी कभी लाइक इंडस्ट्रीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उसमें क्या होता है कि कुछ मीनिंग्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं किसी चीज़ के जो कि बहुत ही डिफरेंट निकल के आते हैं और हर कोई उस चीज़ों को समझ नहीं पाता, लाइक बहुत टेक्निकली वर्ड्स जो हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से बैरियर का रोल प्ले करते हैं। देन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बोल कुछ और रहे हैं बट आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और मैसेज क्रिएट कर रही है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से सिमेंटिक बैरियर्स में रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ये क्या हो गया हमारा, सिमेंटिक बैरियर हो गया, एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड बैरियर, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है, इट्स टोटली रिलेटेड टू योर इमोशंस, योर वैल्यूज, योर पास्ट एक्सपीरियंस, जो चीज़ आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो साइकोलॉजी क्या हो गया, एक थिंकिंग हो गई जो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर को अगर मैं डिस्कस करूं, सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑकर व्हेन इमोशंस इंटरफेयर्स, जब आपके इमोशंस इंटरफेयर करते हैं विद द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ मैसेज। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपके इमोशंस, योर वैल्यूज, योर एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स का पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या आ सकता है, इफ़ अ पर्सन स्टार्ट टू फील अनकंफर्टेबल, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था। इफ़ अ पर्सन स्टार्ट टू फील अनकंफर्टेबल व्हेन समवन एंटर्स अ रूम, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद समवन, अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, लाइक कर पा रहे हैं या फिर नहीं करते हैं, हो सकता है आपको जो एक्सपीरियंस उस पर्सन के साथ रहा है उतना अच्छा नहीं रहा है, फ्यूचर में मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी आपके बीच में, या फिर कोई भी आर्गूमेंट हो चुका है, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं उस पर्सन के साथ। सो आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट अचानक क्या होता है, वो पर्सन एंटर करता है उस रूम में, उस मीटिंग हॉल में, एंड आप क्या होते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। ये क्या हो गया, एक इमोशंस पे अफेक्ट किया, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस था, आपके जो इमोशंस थे वो उस पर्सन के साथ कनेक्ट हैं, तो आपने क्या हुआ, आप उस मीटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जो प्रॉपर कम्युनिकेशन एक फ्लो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज वो आपके इमोशंस को हर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, आप काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इफ़ अ पर्सन स्टार्ट टू फील अनकंफर्टेबल व्हेन समवन एंटर्स अ रूम, द रिजल्टिंग इमोशंस कुड कॉज देम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कन्वर्सेशंस। नाउ इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वरीज अबाउट मनी, मे भी हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके वरीड हैं,
रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड उतना इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, तो आप इस चीज़ को लेके वरीड हैं। टाइट डेली शेड्यूल, आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं उस चीज़ को लेके, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपके साइकोलॉजिकल बैरियर में इंक्लूड होगा। लैक ऑफ अटेंशन, आप प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनी पर्सनल रीजंस, ये इसमें इंक्लूड होगा। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशंस, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि आप प्रॉपरली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ योर जो भी आपके रीजंस हो रहे हैं, जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, आप मेंटल ही फिट नहीं है, तो आप प्रॉपरली अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। डिस्ट्रस्ट, हो सकता है आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और आप उसके साथ कम्युनिकेट करने में हिचकिचा रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, ये क्या है, आपके सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स के पार्ट हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक नॉर्मल सा ओवरव्यू फिर से देती हूँ आपको, एक रिवाइज करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? रिलेटेड टू योर इमोशंस, वैल्यू, एक्सपीरियंस, जो पास्ट में कभी आपका मे बी हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस आपके अच्छे रहे हैं तो आप प्रॉपरली उस चीज़ को कर पा रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे हैं तो वो आपके अफेक्ट करेंगे इन अपकमिंग जो फ्यूचर्स आपकी अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो ये सारे उसमें रिलेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से समझ में आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके इंटरनल बैरियर्स भी हो सकते हैं एंड आपके एक्सटर्नल बैरियर्स भी हो सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू रूल्स रेगुलेशंस हो जाएंगे आपके, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, मे बी हो सकता है वो आपकी वर्किंग स्टाइल को मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या एक तरीके से बैरियर्स का काम है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है आपको, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता क्या है। So the organizational barrier refers to the hindrance in the flow of informations among the employees that might result in a failure of an organization. जो organizational barrier वो process होता है जो कोई भी flow of informations को क्या करे, बीच में रोक दे related to any reasons, जो कि employees जो है result in a failure of an organization। जो employee का जो output आता है, वो कैसे आता है? फेलियर आता है, क्योंकि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसके, इसमें इंक्लूड है चांस ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशंस। हो सकता है कि इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसको लेके कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या की है, अननेसेसरी फैला दी है। मिस इन्फॉर्मेशंस को स्प्रेड कर देना, वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे अफेक्ट करेगी। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन, थर्ड पॉइंट में भी लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये काफ़ी हद तक ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे आपके। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्या है, टोटली डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग प्लेसेस के बेसिस पे। आप जहाँ पहले वर्क करके आए हो सकता है वहाँ का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, बट यहाँ का जो कल्चर है वो आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है। तो ये हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का काम। इसलिए हो सकता है जो आपका रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है, आउटपुट स्टेटस जो है उस जगह का वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। आपका स्टेटस क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत प्रूफ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कन्फ्लिक्ट्स और अननेसेसरी स्ट्रेसफुल, कन्फ्लिक्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कन्फ्लिक्ट्स कैसे हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें। जब कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एंड अननेसेसरी स्ट्रेसफुल, आपके लिए क्या है, चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का काम हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया। नाउ फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एक बार हमने डिस्कस कर चुका है, अगेन हम डिस्कस करते हैं फिजिकल बैरियर क्या होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा,
दीज इंक्लूड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक नॉइज़ में भी हो सकता है, बाहर से किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड साउंड आना जो आपके कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट कर रहा है, पुअर लाइटनिंग। अब अगर सपोज़ मैं हूँ, मैं यहाँ पे इस लाइक बिज़नेस का आज का हमारा टॉपिक है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रेज़ेंट कर रही हूँ। अब यहाँ की जो लाइटनिंग है इस बोर्ड की वो इतनी कम हो कि आप प्रॉपर्ली जो लिखा हुआ है वो आपको दिख ही नहीं रहा। तो मेरा यहाँ पे इस क्लास को प्रेज़ेंट करने का कोई मोटिव ही नहीं बनता, बिकॉज़ जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ आप तक, आप वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये भी क्या एक डीमेरिट है। ये हो गया। फिज़िकल डिस्टेंस व्हिच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हियर, सी और फ़ोकस्ड ऑन दी मैसेज। आपको जो फिजिकल डिस्टेंस आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पर्सन बहुत दूर है, तो क्या हो रहा है, आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैसेज क्या है, प्रॉपरली सेंड नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट जो करना चाहते हो आप वो हो नहीं पा रहा है। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बाहर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से क्या है, एक साउंड आ रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर्स में इंक्लूड हो गया। नाउ कल्चरल बैरियर्स की बात करूं तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, डिफरेंट पीपल्स बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट रिलीजन्स, तो उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनके जो जेस्चर्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, एक वेरियर्स का रोल प्ले करते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग साथ में वर्क करते हैं, और हो सकता है कि हर लोगों को हर किसी के कल्चर से वो उनको वहाँ की चीज़ें उतनी प्रॉपरली पता ही नहीं हो कि वो कैसे उनका ग्रीटिंग्स करने का तरीका है। हो सकता है वो जो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट आप उस चीज़ को कुछ डिफरेंट वे में समझ रहे हैं। तो क्या एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यहाँ पे। तो कल्चर बैरियर्स क्या हो गया, अ कल्चर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल्स। उनके कम्युनिकेशन स्टाइल मतलब बोलने का तरीका डिफरेंट होगा, बिहेवियर्स उनके डिफरेंट होंगे, एंड बिलीव्स भी उनके डिफरेंट होंगे बिटवीन इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, बिकॉज उनका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। दैट कैन हिंडर्स इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन, जो क्या करता है, इफेक्ट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में एंड आपके इंटरेक्शंस में जो आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इसमें आ गया। देन दिस वेरियस कैन स्टीम फ्रॉम लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज, वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। ये कैसे अफेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट पीपल्स हैं, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब उनका जेस्चर्स, उनके ग्रीटिंग्स करने का तरीका अलग होता है, उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं, एंड सोशल नॉर्म्स जो उनके तरीके हैं, उनके जो सोसाइटी का जो कल्चर है वो भी क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से कल्चरल बैरियर। तो आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो कल्चर भी एक तरीके से इफेक्ट करता है, बिकॉज वो आपकी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं वो पर्सन। तो उनके वैल्यूज़, उनके इमोशंस, उनके बिहेव करने का तरीका, उनका जो स्टाइल है बोलने का, कम्युनिकेट करने का, उनके बिहेवियर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन में कभी कभी इफेक्ट करते हैं। नाउ जेंडर बैरियर्स भी आज के टाइम पे देखा जाए मोस्टली पहले के कंपैरिजन तो ये इतना नहीं है अभी, बट देन ऑल्सो जेंडर बैरियर्स क्या है, कभी कभी क्या होता है कि लाइक मेंस एंड वुमेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, बिकॉज थिंकिंग स्किल्स जो वुमेन्स की होती है वो किसी किसी जगह डिफरेंट होती है, एंड मेंस की किसी किसी जगह डिफरेंट होती है। उनकी वैल्यूज़, उनके जो थिंकिंग स्किल्स है वो अलग होती हैं, उनके डिसीजंस अलग होते हैं, कभी कभी मैच नहीं होते। तो क्या है कि वेरियर्स का रोल प्ले करते हैं। तो लाइक वेल जेंडर रोल्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैन वेरी, या आपके जो जेंडर्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल differences in how men and women communicate and perceive मैसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वुमेन्स और मैन कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है और उनके अपने मैसेजेस को रखने का तरीका क्या है।
ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस वेरियस अराइजेस बिकॉज मैन एंड वुमेन्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ये वेरियर्स क्यों अराइज होते हैं? जस्ट बिकॉज जो मैन हैं एंड वुमेन्स हैं उनके जो थिंकिंग पावर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या है? जेंडर बैरियर का कम। कभी कभी क्या होता है वुमेन्स कम्युनि कुछ मे भी होता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो वो साथ में डिस्कशन करना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी करियर्स एंड एवरीथिंग। हो सकता है कि वो मेंस के साथ कंफर्टेबल ना हो। तो ये चीज़ें कभी कभी इनके कुछ साथ में हम प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, इनकी जो थिंकिंग है, इनके जो डिसीजंस हैं वो डिफरेंट हों और इनके जो डिसीजंस हैं वो बहुत डिफरेंट हों। अब फॉर एग्जांपल अगर मैन है, किसी पर्सन को हमने नाइट शिफ्ट दे दी मैन को, इनके लिए इनकी जो थिंकिंग है मे भी हो सकता है इनके लिए कंफर्टेबल हो। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दी वोमेन, अगर मैं इनको नाइट शिफ्ट देती हूँ, मे बी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं होती नाइट शिफ्ट के लिए। तो ये क्या है? एक बैरियर का रोल प्ले करे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और ग्रुप में 2 मेंस हैं एंड 3 वुमेन्स हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या किया? बोला कि आपको नाइट शिफ्ट का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हो सकता है ये 2 मेंस डेफिनेटली कंफर्टेबल हैं, बट इसमें से जो ये वुमेन्स हैं ये कंफर्टेबल नहीं हो। इनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मेन से। तो वो हो सकता है यहाँ बैरियर है। ये लोग तो रेडी हो जाएंगे बट ये लोग क्या बोलेंगे ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वॉन्ट डे शिफ्ट, मुझे डे शिफ्ट चाहिए, मैं तभी कम्युनिकेट करूँगी, तभी मैं इस रोल अच्छे से प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती नाइट शिफ्ट। तो ये क्या है? जेंडर बैरियर है। ये क्या है? थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टाइल है जो कि टोटली डिफरेंट है। तो ये क्या होता है? आपके जेंडर बैरियर में इंक्लूड हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर याद होगा हमने डिस्कस किया था। लेट्स discuss again, that is physiological barriers in any destruction due to a physiological functions that interferes with communication। क्या क्या हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल से रिलेटेड हो जाता है आपकी बॉडी कैसे रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, कैसे फंक्शंस कर रही है। मे भी हो सकता है आपकी बॉडी उस टाइम एक्टिव नहीं है ड्यू टू एनी रीजंस जो आपके फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हंगर, मे बी आप बहुत भूखे हो, आपको भूख लगी हुई है, आप प्रॉपरली अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, आपको कुछ खाना है, देन ओनली आप कंफर्टेबल वर्क कर पाओगे बिकॉज आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, बिकॉज उसको अभी कुछ और किसी और चीज़ की नीड है, वो इसमें आ जाएगा। हेडेक, हो सकता है आपका सर दर्द हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, बॉडी पेन, फीलिंग इल, रूम इज़ टू कोल्ड और टू हॉट। हो सकता है कि लाइक आप जिस रूम टेम्परेचर में बैठे हो वहाँ की जो एसी है वो काफ़ी रूम को कोल्ड कर दी है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू वांट कि मैं थोड़ा टेम्परेचर माइनस में लाऊं, कम करूं उसका टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सारे क्या है? आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं जहाँ आपकी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजन की वजह से आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ये हो जाता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर से समझ में आ रहा होगा आप कितना उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कितना आप अपनी चीज़ों को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो कोई भी डिस्कशंस हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग्स हो, एनीथिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दीज इंक्लूड फैक्टर्स लाइक पर्सनैलिटी क्लैसेस, पुअर लिसनिंग स्किल्स और a lack of trust and rapport which can create barriers to effective communication। आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो गया, आप जो मीटिंग चल रही है आप उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, जब आपसे क्वेश्चंस अराइज किए जा रहे हैं, सपोज कोई मीटिंग हुई, अब उसके बाद सबका एक एक ओपिनियन लिया जा रहा है, बट आपसे जब वो पूछा गया आप वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाए रिलेटेड टू उस टॉपिक से। क्यों नहीं बोल पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर लिसनिंग स्किल्स, आपने वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया उस डिस्कशन में,
ये क्या हुआ, आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर दिया। और अ लैक ऑफ ट्रस्ट, हो सकता है कि उस डिस्कशन में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके अकॉर्डिंग वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आप उतना पार्टिसिपेट नहीं करोगे। वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन को तोड़ के रख दिया, मैसेजेस को तोड़ के रख दिया, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रॉपरली फ्लो ही नहीं होने दिया, विच कैन क्रिएट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो क्या हुआ, एक तरीके से बैरियर्स का रोल प्ले कर दिया वहाँ पे। ये आ गया आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स में। लेट्स डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल्स, क्या क्या हो सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। अ वर्क प्लेस मीटिंग वेयर टीम मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, एक मीटिंग चल रही है, ओके, यहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड, कम टुगेदर कम टुगेदर टू डिस्कस आ प्रोजेक्ट। वो क्या करने आए हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने आए हुए हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग, अब क्या हुआ, मीटिंग चल रही है, वन टीम मेंबर, उसमें से वन ऑफ देम अनअवेयर ऑफ कल्चर। अब जो वहाँ पे जिस चीज़ पे डिस्कस हो रही है, जो उनका मेन मोटिव है रिलेटेड टू एनी कल्चर, वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पर्सन क्या है, उस कल्चर से अवेयर ही नहीं है, उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। डोमिनेट्स द कन्वर्सेशन एंड डिसमिस इनपुट फ्रॉम अदर्स। तो क्या हुआ, जो जिस टॉपिक पे डिस्कस हो रहा था, जिस कल्चर पे डिस्कस हो रहा था, जो वहाँ पे मोटिव चल रहा था, वो क्या हुआ, इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो ब्लैंक था वहाँ पे। तो क्या हुआ, एक तरीके से इंफॉर्मेशन बाकियों के लिए तो मे भी हो सकता है टू द पॉइंट रही है, बट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन उसके लिए कुछ मतलब ही नहीं थी। हो सकता है कि वो प्रॉपर लिसनिंग पूरा ध्यान दे रहा हो, बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयर ऑफ कल्चर। कैसे, इसमें क्या हुआ, आपकी पर्सनैलिटी क्लैश कर गई, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इसके अकॉर्डिंग मैच ही नहीं हुई। इसलिए क्या हो गया, आपके इंटरपर्सनल बैरियर्स, आपके रीजंस की वजह से आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो ये हो गया आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हुई, प्रॉपरली फ्लो ही नहीं हो पाई। ये यहाँ पर हो गया। नाउ नाउ द टाइम फॉर लैंग्वेज बैरियर। अगर मैं लैंग्वेज बैरियर की बात करूँ, इजीली समझ में आ रही होगी आपको कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कम्युनिकेटर, मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज आपके, सेंडर एंड रिसीवर नहीं लेते हैं, सपोज हम कम्युनिकेट, एक नॉर्मली हम साथ में फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज में, बट आप जो हैं, आप दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपको हिंदी लैंग्वेज जो है समझ में ही नहीं आती, ना आप उसको बोल सकते हैं, ना आप उसको समझ सकते हैं, एंड मैं कंटिन्यूस आपके साथ कम्युनिकेट किए जा रही हूँ, इट मीन्स आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना टाइम क्या कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ नहीं रही है, आप जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो मैं समझ नहीं रही हूँ। तो क्या ये बैरियर्स का काम है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप जो मुझे समझाना चाहते हैं मैं नहीं समझ रही हूँ। ये क्या हो गया, आपके लैंग्वेज बैरियर हो गए। लेट्स डिस्कस। अ लैंग्वेज बैरियर इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल स्ट्रगल टू कम्युनिकेट। हर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या है, स्ट्रगल करता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज की वजह से, और डिलेक्ट। दिस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, देन मिस इंटरप्रिटेशंस एंड एन इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली कन्वे और रिसीव इंफॉर्मेशन। जिससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हैं वो प्रॉपरली क्या है, रिसीव नहीं हो पाती, अंडरस्टूड नहीं कर पाते हो आप चीज़ों को, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से। क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, दिस कैन ऑकर्स इन वेरियस सेटिंग्स सच एज, कैसे ये ऑकर्स हो सकता है, कैसे ये अराइज हो सकता है, सोशल इंटरेक्शंस की वजह से, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल जोक्स, कल्चर्स, क्यूज, रेफरेंसेस, उनकी वजह से हो सकता है। दूसरा, बिजनेस मीटिंग्स में हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन क्या हो गया, आप नॉर्मली अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, किसी ने कोई जोक मारा वहाँ पे, तो नॉर्मली आप समझ नहीं पा रहे हो, क्यों, कल्चर डिफरेंस होने की वजह से, लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से। ये हो गया, मीटिंग चल रही है, बिजनेस मीटिंग हमारा नेक्स्ट पॉइंट है।
इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली नेगोशिएट कोलैबोरेशंस और अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशंस। आप वहाँ पर गए हो, प्रेजेंटेशन चल रही है, वहाँ पे आपको डिस्कस करना है, आप ना नेगोशिएट कर पाओगे किसी चीज़ को लेके क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ना आप कोलैबोरेट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस चीज़ पे लेके प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, तो क्या है वो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये क्या है, लैंग्वेज बैरियर हो गई आपकी। इंटरनेशनल एजुकेशंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स, इंटरनेशनल लेक्चर्स चल रहे हैं आपके, आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती, वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स और इंटरैक्टिंग विद पीयर्स, इसमें क्या हो जाता है कि आप इंटरनेशनल एजुकेशंस में क्या है, बाहर के जो पीपल्स हैं वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कुछ चीज़ आपको समझा रहे हैं, बट आप क्या है, समझ ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है आपके बीच में। तो ये आ जाता है आपका लैंग्वेज बैरियर में एक बैरियर्स का रोल प्ले हो जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लिए वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो रही हैं। नाउ इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स की बात करूं तो नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, फियर और फ्रस्ट्रेशंस कैन क्लाउड जजमेंट and make it difficult to receive or process information objectively. इमोशंस क्या हो गए, हर एक पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हो सकता है कि अभी आप मे बी किसी रीजंस की वजह से एंगर है, गुस्से हैं, किसी चीज़ का आपके अंदर डर है, कभी कभी हो सकता है आप काफ़ी खुश हैं। ये क्या है, इमोशनली इफेक्ट करते हैं, एक वैरियर्स का रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफ चाहिए, लाइक आपको हो सकता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से आप चाहते हैं आपको कहीं जाना है, 1 वीक का मुझे ऑफ चाहिए। आपने देखा जो आपके बॉस हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि चलो मैं अभी जाता हूँ और अभी जाके मैं अपनी छुट्टी की बात कर लेता हूँ। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ लग रही है कि वो चीज़ है वो, बट मे भी हो सकता है वो रीज़न कुछ और हो उनका खुश होने का। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक तरीके से इमोशनल बैरियर्स में आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल एक तरीके से आपका दूसरे बैरियर का भी हो सकता है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। तो ये एंगर एंड फियर जो होते हैं ना, कभी कभी सिचुएशन को पूरा पलट के रख देते हैं। आप आप उस टाइप के पर्सन नहीं हैं, आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर पर्सनैलिटी रखते हैं अपनी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंगर फियर वो सिचुएशंस की वजह से क्या हुआ, वो चीज़ें बिगड़ गई, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली हो नहीं पाया। तो ये क्या हो गया, एक इमोशनल बैरियर्स का काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एंगर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंगर कैन क्लाउड जजमेंट एंड लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। कभी कभी क्या होता है कि गुस्से में हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाला पर्सन क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं उसको। ये इसमें आ गया। फियर, फियर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस और रिजेक्शन कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ओपनली। कभी कभी आपके अंदर डर होता है, लाइक जॉब को छूटने का डर हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, वो आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो तो मेरे बॉस है मुझे निकाल दे जॉब से। तो ये क्या हो गया, फियर हो जाना इसमें। तो भी इमोशनल पे अफेक्ट करेगा, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, आपके अंदर एक स्ट्रेस आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रेस ही है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कैन लीड टू इमोशनल आउटवर्ड्स, मेकिंग द हार्डर टू लिसन अटेंटिवली और कम्युनिकेट क्लियरली। मीन्स अटेंशन देना किसी चीज़ को प्रॉपरली आप नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि आप काफ़ी स्ट्रेस हैं किसी चीज़ को लेके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फियर का, कैसे आपके ग्रुप में टोटल 15 पीपल्स हैं और ये बोला गया था वहाँ पे मीटिंग में, इफ़ आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, मे बी चांसेस है कि आप अपनी जॉब को हाथ धो सकते हैं जॉब से। तो इसमें क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि अब आपको क्या हो गया, एक स्ट्रेस हो गया बिकॉज आपका जो आउटपुट था वो प्रॉपरली नहीं आया, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो क्या हुआ, आपके अंदर एक डर बैठ गया जिसकी वजह से आपने एक स्ट्रेस ले लिया और स्ट्रेस लेने की वजह से आप काफ़ी अटेंटिव नहीं हैं, काफ़ी आप एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं
कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं रह पा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो क्या है, एक तरीके से इमोशनल बैरियर्स में का एक रोल प्ले करना हो जाता है आपके वर्किंग प्लेसेस पे। एंड इवन कुछ भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, एवरीथिंग। नाउ पर्सनल बैरियर्स। अब पर्सनल बैरियर से समझ में आ रहा होगा रिलेटेड टू योर पर्सन, नॉट पर्सन सॉरी, पर्सनल लाइफ। लाइक अ पर्सनल बैरियर इज समथिंग दैट अ पर्सन एबिलिटी टू अचीव अ गोल। हर एक पर्सन का अपना इंडिविजुअल गोल होता है। परफॉर्म अ टास्क, वो कैसे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, और इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेल बीइंग। इट कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल। अब पर्सनल बैरियर अफेक्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल बैरियर्स की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से, इवन इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था इमोशनल बैरियर, उसकी वजह से भी ये अफेक्ट करता है। कैसे? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी, किसी भी पावर को लेने से पहले एक डर होना, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हमें वर्क करना है, उसका डर होना, ये एक पर्सनल बैरियर्स में आ जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको अपने सबॉर्डिनेट पे क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो सकता है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वो आउटपुट नहीं निकल के आएगा। तो ये भी क्या है, पर्सनल बैरियर। बिकॉज मेरी थिंकिंग है, मुझे नहीं लगता कि मेरा जो एम्प्लॉय है, जो मेरा जो लाइक टीम मेंबर है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मेरे अंदर वो थिंकिंग आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल थिंकिंग की वजह से। देन अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है कम्युनिकेट करने की किसी के साथ, वो इसमें आ जाती है। देन लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना पूरा अपना टाइम दे रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि आपको जो इंसेंटिव्स है आपको लग रहा है कि वो प्रॉपरली मुझे मिलेगा नहीं। तो ये भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती है। दैट इज़ पर्सनल बैरियर, जो आपको पर्सनली फील हो और उसकी वजह से आप क्या कर सकें, अपने लाइक ओपिनियंस की वजह से, अपनी पर्सनल थिंकिंग की वजह से आप उस चीज़ में प्रॉपरली पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ। तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। देन परसेप्चुअल बैरियर्स, जो मैंने आपको बोला था ना, एक एग्जाम्पल इसमें भी आ सकता है, वो परसेप्चुअल बैरियर्स का ही एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी। सेम एग्जाम्पल कि लाइक आपके बॉस से रिलेटेड आपको ऑफ चाहिए, वो एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब परसेप्चुअल बैरियर्स से आप इस पिक्चर को अगर आइडेंटिफाई करें, इस पिक्चर को देखें, तो इसमें दो पर्सन हैं जो अपने अकॉर्डिंग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। ये पर्सन बोल रहा है कि मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, और ये पर्सन बोल रहा है कि मुझे स्क्वायर दिख रहा है। तो हो सकता है अब देखा जाए, हमें ट्रायंगल स्क्वायर दोनों ही दिख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल है, ये भी सही है, इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर है और ये भी सही है। तो ये क्या है, परसेप्चुअल बैरियर वो होता है कि परसेप्शन, अपने ओपिनियंस देना अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, बट चीज़ें क्या होती हैं, दोनों ही सही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन है यहाँ पे और एक पर्सन है यहाँ पे, और यहाँ पर हमने क्या किया है, 6 कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये तो 6 है, पर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, 9 है। तो दोनों अपनी जगह क्या है, सही है। अगर इससे मैं पूछूंगी कि आपको ये क्या दिख रहा है, ये बोलेगा मुझे 6 दिख रहा है, तो ये भी सही है। अगर मैं इससे पूछूंगी आपको ये क्या दिख रहा है, तो ये बोलेगा मुझे 9 दिख रहा है, ये भी सही है। इसका परसेप्शन होना, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है और उसके बेसिस पे आप जो डिसीजन ले लेते हैं, वो आपका हो जाता है परसेप्चुअल बैरियर्स। अब जैसे यहाँ पे परसेप्चुअल बैरियर, दीज स्टीम फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक इंडिविजुअल पर्सन के डिफरेंसेस के बेसिस पे बैरियर्स अफेक्ट होते हैं। इन हाउ पीपल इंटरप्रिएट इंफॉर्मेशन, कैसे इंडिविजुअल पर्सन है वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिएट कर रहा है, इंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस, इवन एक्सप्रेशंस भी हम डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सप्रेशंस के बेसिस पे एंड अजम्पशंस के बेसिस पे कि उसने क्या एज्यूम किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है कि अलग अलग पर्सन के जो ओपिनियंस होते हैं वो क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ओपिनियंस कुछ और हैं, इसके ओपिनियंस कुछ और हैं, इसके ओपिनियंस कुछ और है, इसके ओपिनियंस कुछ और हैं, बट दोनों अपनी जगह सही हैं। तो बट एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए जो कि इसको भी जो चीज़ लगे इसको भी सेम चीज़ लगे, तब आप एक डिसीजन बना पाएंगे एंड उसके बेसिस पे वर्क कर पाएंगे। तो ये इफेक्ट कर जाती है यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होने की वजह से परसेप्चुअल वेरियर्स अराइज होती है। देन वी ऑल हैव आवर ओन प्रेफरेंसेस, हम सबके अपने खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, ऑरिजिन्स होते हैं एंड लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं दैट एज फिल्टर्स ऑन आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, इवेंट एंड इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड के बेसिस पे, अपने ऑरिजिन्स के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। हो सकता है जो हमने फेस किया है वो सेम पर्सन ने नहीं किया हो, उसका एक्सपीरियंस उसमें अच्छा रहा हो, पर हम क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस के बेसिस पे हम एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या होता है, परसेप्चुअल बैरियर्स को वहाँ पे एक चांस मिल जाता है आने का। तो ये क्या हो गया, परसेप्चुअल बैरियर्स हो गए। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो या दैट्स ऑल। तो टोटल हमने कितने बैरियर्स डिस्कस किए, हमने टोटल 12 बैरियर्स डिस्कस किए। अब अगर मैं बात करूँ कौन कौन से बैरियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, दैट इज़ योर परसेप्चुअल बैरियर्स। मैं यहाँ से ही हाईलाइट कर देती हूँ, ये एग्ज़ाम में मोस्टली आपको इंडिविजुअल किस पे ज़्यादा फोकस देना है जो एग्ज़ाम में आते हैं। यस, आई थिंक सारे बैरियर्स हमने काफ़ी डीपली समझे हैं, सारे अच्छे से आपको भी समझ में आ गए होंगे। सो जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ कुछ बैरियर्स हैं जो इजीली आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आया तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप काफ़ी अच्छे से समझे हो, लाइक लैंग्वेज बैरियर हो गया, जेंडर बैरियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, जो इजीली आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख देना। बट अगर उन्होंने कोई इंडिविजुअल बैरियर पूछ लिया और आपको समझ में नहीं आया है, उस पर आपको मेन फोकस करना होगा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, सिमेंटिक बैरियर, इस पर मैं स्टार बना रही हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस करना, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे भी आप थोड़ा ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इजी है, आप समझ में आ जाएगा आपको। फिजिकल बैरियर्स भी इजी हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। कल्चर बैरियर्स आते हैं, इन पे भी आप थोड़ा फोकस करना। इवन आपको समझ में ही आ रहा होगा कल्चर बैरियर होता क्या है, बट देन ऑल्सो आई एम सेइंग कि कुछ कुछ पॉइंट्स को इजीली मत लेना, काफ़ी अच्छे से रीड आउट करके जाना। जेंडर बैरियर्स भी आते हैं बट इट्स वेरी इजी, आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी इजी है, टोटली आपके बॉडी फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मीनिंग जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड वैल्यूज, एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स रिलेटेड टू योर बॉडी फंक्शंस पे आ जाता है। परसेप्चुअल बैरियर्स जो लास्ट वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान देना। इमोशनल बैरियर्स आई थिंक आप समझ में आ रहा है। इंटरपर्सनल बैरियर आपकी लैक ऑफ लिसनिंग से रिलेटेड, पर्सनालिटी इफेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लैंग्वेज बैरियर तो आपको समझ में आ रहा है, पर्सनल बैरियर्स भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ 4 to 5 हैं जो जिन पे मैंने स्टार बनाया है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप रीड आउट करके जाना। एंड परसेप्चुअल बैरियर्स का वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको उस टाइम समझाया था कि लाइक आपको ऐसा लग रहा है आपको ऑफ चाहिए फॉर 1 वीक के लिए, एंड आपने देखा कि जो आपके सीनियर हैं वो काफ़ी लाइक स्माइलिंग फेस के साथ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी अच्छे मूड में है एंड हम जाके उनसे बात कर सकते हैं। बट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आपने वो लाइक परसेप्शन, आपने वो डिसाइड कर लिया कि मे बी हाँ वो मेरी छुट्टी को अप्रूव कर सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी जॉयफुल मूड में है, काफ़ी खुश दिख रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पे ऐसा शो कर रहे हो बट वो अंदर से मे बी किसी चीज़ को लेके स्ट्रेसफुल हो। आप जाएँ वहाँ पे, आपने तो सोचा मुझे ऑफ मिल जाएगा बट मे बी हो सकता है आपको ऑफ ना मिले, बट आपने वो चीज़ सोच लिया है, आपने वो परसेप्शन ले लिया है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है, परसेप्चुअल में आ जाता है। तो या दैट्स ऑल।
वी हैव डिस्कस सेमेंटिक बैरियर्स भी हमने अच्छे से डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी किया, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन, फिजिकल बैरियर्स जो बाहर से कोई नॉइज़ आना, डिस्टेंस हो जाना, बीच में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप काफ़ी अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कल्चर बैरियर्स समझ में आ ही गया होगा, जेंडर बैरियर्स आपको। देन वी हैव डिस्कस फिजियोलॉजिकल बैरियर रिलेटेड टू योर बॉडी फंक्शंस, इंटरपर्सनल बैरियर्स आप कैसे वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, पुअर लिसनिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लैंग्वेज बैरियर्स, योर इमोशनल बैरियर्स रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल। पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं आपके जिसकी वजह से आप काफ़ी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। योर परसेप्चुअल बैरियर जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो या दैट्स ऑल। आई थिंक आज की जो ये क्लास रही है हमारी, जो ये वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने ऑलमोस्ट सारे बैरियर्स को कवर कर दिया है कि जब आप एग्ज़ाम में इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स बनाएं, आप इजीली काफ़ी अच्छे से सारे बैरियर्स को समझ पाएँ। सो या इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि जो सारे बैरियर्स हमने डिस्कस किए हैं इनसे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो या वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।